कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 84 वैष्णव वार्ता के क्रम में 73वीं वार्ता। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक सद्दू पांडे की बहू भवानी और सद्दू पांडे की बेटी नरों, तीन की वार्ता को भाव करते हैं। भाव प्रकाश। सो ये श्री गिरिराज जी के नीचे अन्योर में रहते। लीला में सद्दू पांडे वृषभान जी के भाई चंद्रभान गोप नरो और भवानी राम दे श्याम दे जसोदा जी की ननन है। तिनको प्रागट्य है। वार्ता प्रसंग एक। श्री आचार्य जी महाप्रभु जब पृथ्वी परिक्रमा कर दक्षिण झारखंड में पधारे, तब श्री गोवर्धन नाथ जी झारखंड में आचार्य जी को दर्शन दे के कहें, जो तुम मेरी सेवा जगत में प्रकट करो तो दैवी जीव बैगी सरनी आवे। हम ब्रिज में गोवर्धन पर्वत पर तीन ही दमन सो प्रकट हैं। देव दमन सो मैं हूं, सो मेरे आसपास दो दमन हैं। भाव प्रकाश ताको भाव करते हैं। नाग दमन तो श्री ठाकुर जी के वाम भाग हैं, और इंद्र दमन सो दक्षिण भाग हैं। सो वाम भाग नाग दमन श्री यमुना जी के स्वरूप ते काय ते काल सर्प की दमन कृता यमदंड काल दंड श्री यमुना पान ते न होए। और श्री ठाकुर जी की प्रिया है नित्य सिद्धा, ताते वाम भाग विराजी सेवा करत हैं। और दक्षिण दिश इंद्र दमन है, सो गिरिराज जी स्वरूप करी सेवा में तत्पर हैं। काहे ते हरिदासा राय हैं, भक्तन के शिरोमणि हैं। सो इंद्र कोप के समय प्रभु की इच्छा जानी, आपू ही छत्राकार हुए सगरे व्रज की रक्षा किए। और इंद्र को दंड दिए और जस प्रभु को प्रकट किए। सो याते भगवती अपनो जस प्रकट नाई करत हैं। ताते श्री ठाकुर जी को जस प्रकट कियो। और मध्य में देव दमन, सो याते जितने अवतार हैं श्री जगन्नाथ देव नारायण देव आदि तिनके मान मर्दन करता श्री गोवर्धन धर हैं। ताते श्री भागवत में कहें, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ताते देव दमन मेरो नाम है, सो मोह को प्रकट करो। तब श्री आचार्य जी दक्षिण के झारखंड में सो पृथ्वी परिक्रमा छोड़ी ब्रज पधारे। सो श्री गोवर्धन आए ता समय पांच सेवक संग श्री आचार्य जी के हैं। दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, बड़े रामदास, माधव दास और नारायण दास। सो संध्या समय श्री आचार्य जी सद्दू पांडे के द्वार चौतरा पर ता बिराजे। तब सद्दू आए दंडोत करी कहें, स्वामी कछु खाओगी? खाओगे? तब कृष्णदास मेघन ने कही, ये श्री आचार्य जी काहू के घर को लेत नाही, आप सेवक करत हैं, सो सेवक होए जो देत हैं तिनको लेत हैं। या प्रकार वार्ता करत हती इतने में पर्वत परते श्री गोवर्धन बोले, सद्दू पांडे की बेटी सो कहे, नरो मेरो नेक को दूध आऊ। तब नरो ने कही, अरो वारी जाऊं लाल, ल्याऊं ल्याई मेरे पाहुने आए हैं, तिनको समाधान करी लेऊं तो दूध लाऊं। तब श्री गोवर्धन कहे, पाहुने आए तो भले आए, परंतु मोह को आवार होती है। तब नरो दूध का कटोरो भरी पर्वत पर जाए श्री गोवर्धन को प्यायो। कछु बच्चों ले सो ले के नरो नीचे आई। तब श्री आचार्य जी कहें, तू कहाँ गई हती? तब नरो ने कही, पर्वत को देवता देव दमन है, तिनको दूध प्याई आई। तब श्री आचार्य जी कहें, या कटोरा में दूध बच्चों हो तो हमको देऊ। सब नरों ने दियो तो श्री आचार्य जी पान किए। तब सदु पांडे नरो भवानी के मन में आई, जो ये काऊ के घर को लेत नहीं, देव दमन को रोक्यो लिए। ताते इनकी देव दमन की बड़ी प्रीति जानी परत है। तब सदु पांडे ने पूछे, महाराज यहाँ आप पधारे हो, ब्रज के तीर्थ करीबे को के कछु और मनोरथ है? तब श्री आचार्य जी कहे, हमको दक्षिण में झारखंड में देव दमन ने कही, जो मोह को प्रकट करो। मैं श्री गोवर्धन धर पर हूँ, इंद्र दमन नाग दमन मध्य में देव दमन हूँ, ताके लिए हम यहाँ पधारे। सो देव दमन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करत है। तब सद्दू पांडे नरो भवानी विनती करी, महाराज तुम जीते हमारे, हमको सेवक करो। भाव प्रकाश या को अर्थ ये, जो हमारे ब्रज में गोवर्धन में आवे, सो दही दूध रोटी सीधो सामग्री जो मांगे सो हम देई। और आप तो सेवक बिना काहू को लेत नहीं, ताते हमारे, आप सेवक करो। हम ब्रजवासी जगत के पूज्य, आप हमारे पूज्य। तब श्री आचार्य जी कहें, काली सवेरे तुमको नाम सुनावेंगे, पाछे प्रातः काल भयो। तब सद्दू पांडे नरो भवानी तीनों को न्यावाई के पहटारे, पांचे नाम सुनाई निवेदन कराए। पाछे श्री आचार्य जी ने कही, तुम देव दमन की सेवा करो। तब सद्दू पांडे ने कही, महाराज हम ब्रजवासी गंवा रहे हैं, आचार विचार जानत नहीं है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें, तुम्हारो प्रेम देव दमन में है, सोई सबके ऊपर है। तुम निष्कपट शुद्ध भक्त हो, ताते जैसो तुम ते बने सो करियो। पांच सद्दू पांडे ने सीधो सामग्री दूध दही घृत खांड सब दियो।
तब श्री आचार्य जी रसोई करी भोग धरी भोजन किए। पांचे सद्दू पांडे के चौतरा पर वैष्णवन सहित आए विराजे। तब सद्दू पांडे को भाई मानिक चंद सो सद्दू पांडे सो न्यारो रहतो। सो रात्रि परिया तब आयो। भाव प्रकाश सो मधुमंगल सखा को प्रागट्य मानिक चंद को है। पाछे सद्दू पांडे रात्रि को सब ब्रजवासिन सो कहें, जो मेरे घर बड़े महापुरुष पधारे हैं, सो सवेरे देव दमन को प्रागट्य करेंगे, तांते तुम सगरे दर्शन को आइयो। तब बड़े बड़े वृद्ध ब्रजवासी प्रामाणिक सब आए, मानिक चंद सद्दू पांडे आदि। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें, जो श्री गोवर्धन पर्वत पर देव दमन कौन प्रकार प्रकट भये हैं, सो कहो। तब सद्दू पांडे ने कही, महाराज हमारे एक ग्वाल हतो, सो गाम की सगरी गाय चराए को जातो। सो एक ब्राह्मण की बड़ी गाय हती, सो दूध बहुत देती। सो ब्राह्मण दुहिवे को बैठ्यो, सो गाय कछु दूध न दियो। पाछे फेरी सवेरे दुहन बैठ्यो, तब वो दूध न दियो। ऐसे 2 ही दिन दूध न दियो। तब तीसरे दिन वो गवारिया पर ब्राह्मण खींचियो, जो मेरी गाय बहुत दूध देती, सो तू गाय मेरी धू लेते। या प्रकार ग्वाल को बहुत डरावाई डर पायो। तब वो ग्वाल ने कही, मैं तो तेरी गाय दुहत नहीं, आजू तेरी गाय की ठीक पारूंगो। पाछे वो गवारिया गाय सगरी वन में ले गयो, गाय को नजरी में राखी। तब वो गाय पर्वत ऊपर चढ़ी, तब गवारिया पीछे छिपी के गयो। सो गाय जाय पर गोवर्धन पर्वत पर एक शिला में छेद हतो, तहाँ अभी ते सगरो दूध सब दियो। तब गवारिया देखी के फिर बैठी रहो। पाछे गरी 4 दिन पिछलो रहो। तब फेरी वो गाय पर्वत पर चढ़ी, उछेद में दूध शव दियो। सो ग्वारिया सब गाय घर लाए के वो ब्राह्मण सो कही, तेरी गाय गोवर्धन पर्वत है, तापर एक छेद में सगरो दूध शबत है। ते मोह को झूठे ही चोरी लगाई, तेरे विश्वास न हो तो सवेरे मेरे संग चलियो। तो वो ब्राह्मण ने कही, मैं सवेरे चलूंगा। तब सवेरे दूध दुहन बैठियो, सो गाय दूध सब ऊपर चढ़ाई आई, रज्जहू न दियो। तब वो ब्राह्मण गवारिया के संग गयो, सो गाय पर्वत पर जाए दूध छेद में करी दियो। पांचे सांझ ये प्रकार गाय दूध करी घर आई। तब वो ब्राह्मण रात्रि को ब्रजवासी भेले करी, ये बात गाय को कही। तो एक वृद्ध ब्रजवासी ने कही कि तो छेद के नीचे कुछ द्रव्य है कि कोई श्री ठाकुर जी के स्वरूप है, ये दो ही वस्तु होए तहाँ गाय शवे। पांचे 10-5 ब्रजवासी मिली छेद के नीचे देखे हुए को विचार कियो। सो प्रातः काल भयो, तब 10-15 वृद्ध ब्रजवासी मिली उ गाय के पीछे गए। सो गाय वो छेद में दूध करी, पर्वत ते नीचे उतरी। तब हमने जो शिला में छेद हतो, सो शिला खोदी के उठाई। तब नीचे बरस 7 को बालक निकलियो। तब मैं पूछो, जो तू कौन है। तब उन कही, मैं पर्वत को देवता हूँ, देव दमन मेरो नाम है। सो मोह को दूध दही बहुत प्रिय है, तेरी बेटी नरो है, ताके हाथ पठाई दीजो सांझ सवारे, और अब शिला ऊपर मती धरो। तब उस समय सगरे ब्रजवासी अपने अपने घर आए। सवेरे दूध दही माखन देव दमन को अराए अरोगाए आवते, सांझ को दूध अरोगावते, और भूख लागत है तब आप ही देव दमन आज मांग ले जाते हैं। या प्रकार ब्रजवासी सवन को देव दमन ने बहुत सुख दियो है। ब्रजवासी जो मानता करत है, सो देव दमन पूरन करत है। अब आपकी जैसी इच्छा हो सो मनोरथ करो, हम तो जा प्रकार देव दमन प्रकटे सो सब प्रकार का यो। तब मानिक चंद सद्दू पांडे के भाई ने कई मौको देव दमन जब प्रकट पकटे तब जतायो, जो मैं गिरिराज ऊपर प्रकटियो हो, सो मोह को माखन नित्य दीजो। सो मैं माखन नित्य सवेरे देव दमन को रुगाए आवत हो। तब श्री आचार्य जी गए काली सवेरे पर्वत चली दर्शन करेंगे। पांचवें प्रातः काल श्री आचार्य जी महाप्रभु स्नान करी वैष्णव सहित पर्वत पर जाए हुए को विचार किए। तब सद्दू पांडे को बुलाए। तब सद्दू पांडे मानिक चंद दो आए। तब मानिक चंद ने कही, महाराज मोह को सरनी लीजिए। तब श्री आचार्य जी मानिक चंद को नवाए नाम निवेदन कराए। पांचे सद्दू पांडे मानिक चंद आपुने संग के वैष्णव ले पर्वत ऊपर पधारे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी उठी के श्री आचार्य जी के सामने आए। तब श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन नर को गोद में ले दो कपोल परसी कहे, बाबा अब तुम्हारी कहाँ इच्छा है। तब श्री गोवर्धन नर कहे, मेरी सेवा प्रकट करो। तब गोवर्धन पर छोटो सो मंदिर करी। अप्सरा कुंड पर रामदास चौहान रजपूत गुफा में रहते, तिनको सेवक करी श्रीनाथ जी की सेवा करन को कही। पाक परदनी को श्रृंगार करी, ऊपर चंद्रिका मैन सो जोरी मुकुट सरी को करी धराए। गुंजा की माला पहराए, और दूध दही माखन सद्दू पांडे लाए सो भोग धरे। पाछे सद्दू पांडे को कही, तुम सामग्री वस्तु चाहिए सो रामदास को दीजो। तब जमुना वता में तब जमुना बता में कुमनदास जी गौरवा रहत हते। सो आए सेवक भय, तब कुमनदास को कीर्तन गायवे की सेवा देनी। तब तहाँ ब्रिजवासी गिरिराज के पास आसपास के बहुत श्री आचार्य जी के सेवक भय। या प्रकार कछुक दिन सेवा भई, पाछे मंदिर समरायवे की आज्ञा पूरन मल्ल को करी। जब मंदिर सवराये,
तब रामदास चौहान राजपूत की देह छूटी। तब श्री आचार्य जी सद्दू पांडे से कहे तुम सेवा करो। तब सद्दू पांडे ने कही महाराज हम ब्रजवासी कुछ सेवा पूजा की रीति जानत नहीं, और अनेक घर के काम खेती सो हमसो न बनेगी, सामग्री वस्तु जो चाहिएगी सब पहुंचावेंगे। तब श्री आचार्य जी सद्दू पांडे से कहे और को विचारो। तब सद्दू पांडे ने कही राधा कुंड कृष्ण कुंड पर बंगाली हैं, कहो तो बुलाऊं। तब श्री आचार्य जी कहीं बुलाओ। तब बंगाली बुलाए। रुद्रकुंड पर झोंपड़ी बंगालियों को बनाई दी है और कृष्णदास शूद्र को सेवक करे अधिकारी किए हैं। जो बंगालियों को चाहिए सो मथुरा आगरे ते लाई दीजो। पाछे कृष्णदास ने बंगालियों को काड़ी वैष्णव राखे, सो कृष्णदास की वार्ता में कहेंगे। या प्रकार सद्दू पांडे नरो भवानी मानिक चंद आदि सेवक करी, श्री गोवर्धन नाथ जी को बाहिर पधराए सेवा कराए। वार्ता प्रसंग 2। एक समय श्री गोवर्धन दर कहे मोह को गाय बहुत प्रिय है। तब श्री आचार्य जी सद्दू पांडे को बुलाए, वेद कर्म करेवे की पवित्री हति, सो दे कहे या के दाम करी श्री गोवर्धन नाथ जी को गाय लाए देव। तब सद्दू पांडे ने कही महाराज हमारे घर गाय भैंसी है सो सब श्री गोवर्धन नाथ जी की हैं। तब श्री आचार्य जी कहें हम कहें तैसे करो, या सोनो बेची गाय हमारी और कि श्रीनाथ जी की भेंट करती हैं, और तुम ब्रजवासी सगरे मिल के एक एक दोए दोए गाय न्यारी भेंट करो। तब सद्दू पांडे पवित्री बेची दोए गाय लाए। सो श्री आचार्य जी ने श्रीनाथ जी को भेंट करी, और सद्दू पांडे ब्रजवासी आदि काऊ ने एक गाय भेंट करी, काऊ ने दो ही गाय भेंट करी, काऊ ने चारी गाय भेंट करी। सो हजारों गाय भेंट वहीं। तब गायन के रहीवे के लिए गोपालपुर गांव मंदिर पास बसाए गोपाल नाम, श्री ठाकुर जी को धरे ता दिन तय श्रीनाथ जी के गाय बहुत बढ़ी। सो गाय श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। सो शीत स्वामी जी गाय हैं राग गौरी, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंदा को गायन में बसी वही भावे, गायन के संग धावे गायन में सचु पावे, गायन की खुर रेणु अंग सो लगावे, गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ सो विसरायो, गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ हूँ बिसरायो, गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे, शीत स्वामी गिरधारी बिठलेश वपुधारी, ग्वालिया को भेष किए गायन में आवे, ग्वालिया को भेष किए गायन में आवे। या प्रकार सद्दू पांडे आदि ब्रजवासी सवन को श्री गोवर्धन नाथ जी सुखदेव वार्ता प्रसंग 3। और एक दिन सद्दू पांडे के घर श्री गोवर्धन नाथ जी सोने की कटोरी लेके मंदिर पे आए। सो नरो सो कहे या में मो को दूध करी दे। तब नरों ने कही ये कटोरी तो छोटी है, या में कहा दूध समावेगो। तब श्रीनाथ जी कहे तू या में करी करी दे मैं पान करूं। सो नरो दूध कटोरी में करती जाए और श्री गोवर्धन दास पान करत जाए। या प्रकार दूध पी के कटोरी नरों के वहां के डारी के रात्रि को पाछे आए मंदिर के पौड़ी रहे। पांच सवेरे भय घर की टहल दूध तातो करी दही बिलोय, पांचे दूध दही माकर नित्य के नेक को ले, सोने की कटोरी ले मंदिर में आए कहो, रात्रि को देव दमन कटोरी सोने के ले आयो, सो दूध पी के कटोरी मेरे घर डारी आयो, अखरी लरिका तो सही, सो ये सोने की कटोरी ले। तब सगरे भीतरिया सेवक चक्रत वह रहे, जो नरों पर ऐसी कृपा है। सो या प्रकार सद्दू पांडे के घर एक बार नित्य पधारते। वार्ता प्रसंग 4। सो सद्दू पांडे के पड़ोस में सद्दू पांडे को छोटो भाई मानिक चंद ब्रजवासी रहता, तो ताके घर गाय भैंसी बहुत। सो मानिक चंद की माँ सद्दू पांडे की माँ ये वृद्ध बहुत हती। सो डोकरी मानिक चंद के घर रहे। सो जब सवेरे दही को बिलोवन हो चुके, तब माखन रोटी दही उ डोकरी के आगे सगरे घर के लोग धरी दे। सगरे बालकन को कलेऊ बांटी हुए को डोकरी को नेम हतो। सो सगरे बालक अन्योर के भेले होए द्वार पर बैठी रहे। जब वो डोकरी पुकारे अरे सगरे लड़का अपनो अपनो कलेऊ ले जाऊ। तब सगरे बालक पास आवे, तामे श्री गोवर्धन नरहु बरस 7 के बालक वह के आवे। सो वो डोकरी एक बालक को हाथ पकड़ी नाम पूछी, हाथ पर रोटी मांगन धरी धरे दही धरे। या प्रकार सबको दही पाछे जब श्रीनाथ जी को हाथ पकड़े तब पूछे तेरो कहा नाम है। तब श्रीनाथ जी कहे मेरो नाम देव दमन। तब डोकरी कहे पर्वत को देवता देव दमन। तब कहे हाँ हाँ वारी जाऊं नित्य कलेऊ यही समय ले जाइयो। तब श्रीनाथ जी पधारे। या प्रकार सद्दू पांडे आदि ब्रजवासिन पर श्री गोवर्धन दर कृपा करते, बालक की नाई मांग के लेते। सो सद्दू पांडे मानिक चंद नरो भवानी, सद्दू पांडे मानिक चंद की माता डोकरी, ये बड़े श्री आचार्य जी की कृपा पात्र भगवदीय हैं। इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। वार्ता 73। संपन्न गिरिराज धरण की जाए, लाडले लाल की जाए, कृष्ण गोपाल की जाए, राधा प्यारी की जाए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।
श्री कृष्ण शरणम मम।